जय श्री राम। मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। अक्टूबर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और 1 अक्टूबर का महीना ही इस प्रकार का महीना होता है, करीब 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में, जब आपके राशि स्वामी आपके सेकंड हाउस में गोचर करते हैं, यानी पैसे वाले घर में गोचर करते हैं, परिवार वाले घर में गोचर करते हैं। तो पैसा बनाने का, परिवार को अच्छा बनाने का और अपना दबदबा बनाने का ये सबसे बढ़िया महीना होता है। कैसा रहेगा इस पर चर्चा करते हैं आपके लिए महीना। लेकिन सबसे पहली जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ ये है कि ये महीना बहुत खास है। इसमें दीपावली भी है और सिंह लग्न के अंदर दीपावली पूजन सबसे सुंदर माना जाता है। आपकी लग्न के अंदर, आपकी राशि के अंदर तो आप लोगों की बड़ी सारी शिकायतें थी कि साहब तंत्र दोष हो गया, नज़र दोष हो गया, व्यापार में जो रुकावट आ रही वो हो गया, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर करने के लिए हो गया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो गया। कोई ऐसा स्पेसिफिक यज्ञ हो तो मैंने इस बार एक सामग्री तैयार किया है जिसके द्वारा घर में यज्ञ करने से एक शानदार परिवर्तन जरूर होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं कि इस दीपावली का अच्छा लाभ उठाया जाए, सारी बाधाओं को दूर किया जाए, जीवन में प्रसन्नता प्राप्त किया जाए और वो यज्ञ मैं कराऊं, सामग्री भी मैं भेजूंगा, यज्ञ मेरे द्वारा कराया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उस यज्ञ को मैं कराऊं, वर्चुअल यज्ञ होगा, तो आप मेरे साथ कॉल करके समय ले सकते हैं और अपने यज्ञ को घर में आयोजित कर सकते हैं। मैं आपके साथ कनेक्ट होऊंगा और प्रॉपर विधि के साथ, और पक्का कह रहा हूं, उसके बाद आपके जीवन में एक शानदार परिवर्तन आपको जरूर नजर आएगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो तो आप प्लीज़ मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव फ्री, और उसके साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप विस्तार से बात कर सकते हैं। अब चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा जिसके लिए आज मैं आपके सामने हूँ। अक्टूबर आखिर कैसा रहेगा? देखो, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन के अंतर्गत। अगर हमारा राशि स्वामी पावरफुल हो, राशि स्वामी स्ट्रांग हो, तो ऐसे परिस्थिति में बड़ी बड़ी बाधाएं हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। मैं आपके बारे में एक चीज़ बहुत स्पष्टता से जानता हूँ, क्योंकि आपके राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु के गोचर करने के कारण एक तो आपके स्वभाव में आप कुछ दिनों से महसूस कर भी रहे होंगे, पक्का बता रहा हूँ, कर भी रहे होंगे, कर भी रही होंगी, बड़ा अजीब बदलाव आया है। बहुत क्रोध आना उत्पन्न हो गया है, एंजाइटी बहुत रहती है, लोगों से मोह सा भंग हो गया है। मतलब लगता है कि कोई संसार में अपना है नहीं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अकेले जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा करके आपको महसूस हो रहा, पक्का बता रहा हूँ। और ये वीडियो देखते वक्त भी आपको यही महसूस हो रहा है, ये भी पक्का कह रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो आप हैं एक्चुअल में, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। इस टाइम पर लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप पर झूठा आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको झूठा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आप हैं नहीं, वो आपके प्रति आपको साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो आपके साथ हो रही हैं, क्योंकि केतु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन इस समय क्या अच्छा है? क्या अक्टूबर में भी यही सब कंटिन्यू रहेगा या कुछ परिवर्तन हो सकता है? तो अगर मैं एक चीज़ को लेकर के बात करूं, सबसे पहली बात प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, क्योंकि आपके सेकंड हाउस के जो स्वामी शुक्र है ना, 9 तारीख तक गोचर कर रहे हैं आपकी राशि के अंदर। 10th हाउस के जो स्वामी हैं, 10th हाउस जीवन का कार्य क्षेत्र है। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के 9 तारीख तक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ घटित होने वाली हैं। कोई महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, जो काम, माना आपने कहीं इंटरव्यू दिया था, ये कोई काम किया था जो रुका हुआ था, जिसके लिए प्रयास कर रहे थे, बहुत दिन से बन नहीं रहा था, चक्कर काट रहे थे, तो वो काम बनने का जो संयोग है वो बनेगा। ठीक है, करना पड़ेगा, भगवान सूर्य को जल देना पड़ेगा रोज, लेकिन उस काम के बनने का सबसे अधिक संयोग आपकी राशि में 9 तारीख तक नजर आ रहा है। जो काम पहले कर रखा था, उसके पैसे अटके हुए थे, कोई प्रॉपर्टी बेच रखा था, किसी को दे रखा था, जो भी पैसे कहीं भी अटके हुए हैं, उसके वापस आने का रास्ता, उसके वापस आने का सिलसिला वो प्रारंभ होगा तारीख 9 के बाद, जब शुक्र नीचस्थ खैर हो जाएंगे, लेकिन कन्या राशि के अंतर्गत चले जाएंगे। अब नीचस्थ जब हो जाएंगे तो आपको करना क्या होगा भाई? प्रोफेशनल लाइफ में एक बात मेरी बड़ा नोट करके रखिएगा, मेरा प्रयास रहता है कि आप सबका जीवन बेहतर हो, इस प्रकार की जानकारी दूं। तो शुक्र का जो ये वाला परिवर्तन है ना, ये 9 तारीख को होगा, कन्या में जाएंगे।
तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ना कुछ बोलिए नहीं, जो काम है उसको कीजिए, मस्त रहिए, नहीं तो आपकी बातों को उल्टा साबित करके, गलत साबित करके आपकी इमेज खराब कर दी जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस बात को बड़ा ध्यान रख करके चलिएगा। लेकिन राशि स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तारीख अगर मैं बात करूं, तारीख 17 तक, 17 को तुला राशि में चले जाएंगे। 17 तारीख तक घर परिवार में मांगलिक कार्य का आयोजन, घर परिवार के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत सारे काम इस प्रकार लगे रहेंगे। तारीख 17 के बाद आपकी यात्राओं का दौर स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ कि दिवाली के दिन भी आप घर पे लेट आएंगी। दिवाली के दिन भी बड़ा भाग दौड़, बड़ी थकान आपकी लगी रहने वाली है। तो इसलिए 17 तारीख के बाद की जो परिस्थिति है वो भाग दौड़ से परिपूर्ण रहने वाली परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत नजर आ रही है। तो वहाँ थोड़ा भाग दौड़ दिख रहा है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, 17 तारीख के बाद सूर्य को लगातार जल दीजिएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये वर्ष, ये महीना प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने का और विद्या में कुछ नया करने का 18 तारीख से पहले का समय है। अगर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई में कुछ नया करना चाहते हैं, तो इसको 18 तारीख से पहले कीजिएगा। प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज इत्यादि करना है, या जो मामले चल रहे हैं उसको ठीक करना है, या बच्चों से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो 18 तारीख से पहले कीजिएगा। उसका फल बड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन 18 तारीख के बाद उसका फल ठीक नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ के लिए बड़ा अच्छा होगा कि यदि विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो 18 तारीख के बाद जाइए। मैं जनरली बच्चों को बता रहा हूँ, माँ बाप को, कि अगर आपके बच्चे की राशि कर्क है ना, आपकी राशि सिंह है, तो आपका बेटा बेटी 18 तारीख के बाद दूर जाएंगे आपसे। वो कहीं और जाएं, पढ़ने, रहने, कुछ भी करने, लेकिन वो दूर जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। अब देखो, मैं जानता हूं कि आपको बहुत कुछ जानना है, आपको लग रहा है आचार्य जी और लंबा बताएं, लेकिन क्या करूं, समय कम होता है और सोशल मीडिया पे कहती है छोटे वीडियो बनाओ। तो ऐसे कंडीशन में अभी मैं अपने शब्द को विराम दूंगा, लेकिन आपके सामने नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक कॉल दूर हूँ मैं आपसे, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, और राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा, ये सब तो मुझसे करवा ही सकते हैं आप। साथ में दीपावली के पूजन में इस बार जरूर जुड़िएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।